तो महाराष्ट्र की राजनीति में आप समझ सकते हैं किस तरीके से भूचाल की स्थिति दिख रही है। सीधे में हम आपको लिए चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं राज ठाकरे के ऊपर, तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी तो हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं अखिलेश, ये धाराएं जो है वो काफी सॉफ्ट धाराएं हैं और ये जमानती धाराएं मानी जाती हैं। अगर मुंबई की इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये टेबल बेल हो जाती हैं। यानी कि आमतौर पर जब इन धाराओं के तहत पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कुछ मिनटों में ही पुलिस थाने ले जाकर उनकी जमानत दे दी जाती है। लेकिन जिस तरह से अल्टीमेटम आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है, अब चंद ही घंटे बचे हैं, और राज ठाकरे ने जैसा कि औरंगाबाद की रैली में ऐलान किया कि 4 तारीख के बाद मैं रुकूंगा नहीं, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि अगर मस्जिदों से अजान होती है लाउड स्पीकर पर तो आपको दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजानी है। तो उस ऐलान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई और आज सुबह के वक्त में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने डीजीपी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें आगे की रणनीति तय की गई। और उसी मीटिंग के बाद यह खबर आती है कि औरंगाबाद में 1 मई को राज ठाकरे ने जो भाषण दिया था उसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 153 के तहत। जी शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल आज राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए गए अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। कल राज ठाकरे की पार्टी के नेता महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनकर उभर रहे राज ठाकरे के घर के बाहर सुबह से पुलिस की सुरक्षा बढ़ी हुई है। एक तरफ राज ठाकरे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके कल के अल्टीमेटम की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस राज ठाकरे के समर्थकों को नोटिस भेज रही थी। राज्य भर में करीब 15,000 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंध की कार्रवाई की है। लाउडस्पीकर उतारने के कल के अल्टीमेटम को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की है। सुरक्षा के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस की 87 कंपनियां तैयार की गई हैं। 30,000 होमगार्ड्स के जवान ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी ने कहा है कि कानून लागू करवाना पुलिस का काम है, कोई हाथ में कानून लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कायदे की अमलबजावनी जो है वो पुलिस का काम है और किसी को भी कायदा अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। जो कायदा व सुव्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा उस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि अल्टीमेटम से देश नहीं चलता। ठाकरे सरकार का जो अल्टीमेटम दिया उन्होंने उनके तरफ से जो हनुमान चालीसा का देखिए, अल्टीमेटम वगैरह बात छोड़ दीजिए। यहाँ सरकार उद्धव ठाकरे जी की है। ये अल्टीमेटम ये नहीं चलता। यहाँ अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा? हाँ, तो यहाँ क्या चलेगा? ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा। आज ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बीजेपी की अंतर्वस्त्र पार्टी कहकर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी ही अंदर से एमएनएस को समर्थन दे रही है। बहुत गलत भाषा यूज की है अग्रलेख में। ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आदमी थर्ड क्लास रहेगा तो उसकी भाषा भी वैसे ही रहती है। वो हिसाब से वो भाषा उन्होंने यूज किया। एक तरफ कल के लाउड स्पीकर अल्टीमेटम पर सुरक्षा बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ पुलिस ने रविवार को औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली में दिए गए भाषण को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है।
इसके साथ ही राज ठाकरे की एक 14 साल पुरानी फाइल भी खुल गई है, जिसमें बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए राज ठाकरे को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।